नाज़रीन, आप जानते हैं कि मरीख हमेशा से इंसानी तजस्सुस का मरकज रहा। सुर्ख सैयारे की सुनहरी रेत, पुरस्तार वादियों और कदीम दरिया के निशानात ने हमेशा साइंसदानों को हैरान किया है। लेकिन इस बार नासा के मरीख पर मौजूद रोवर ने एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसने माहिरीन को वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसा पत्थर जिसकी साख्त बिल्कुल समंदरी मरजान जैसी है, जैसे ये किसी कदीम समंदर की गहराइयों से निकाला गया हो। आखिर ये अजीब साख्त कहां से आई? क्या ये मरीख पर कदीम पानी की मौजूदगी का सबूत है या फिर इससे भी बढ़कर माजी में वहां जिंदगी का कोई निशान छुपा है? आज की वीडियो में हम इस हैरान कुन दरियाफ्त का तफसील से जायजा लेंगे। आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नाज़रीन, नासा के साइंसदानों ने ऐलान किया है कि मरीख पर मौजूद उनका रोवर, जो कई सालों से उस सुर्ख सैयारे की सतह पर घूम रहा है, एक गैर मामूली पत्थर तक पहुंचा है। पहली नजर में यह पत्थर किसी आम चट्टान की तरह दिखाई दे सकता है, लेकिन जैसे ही रोवर के हाई रेजोल्यूशन कैमरों ने इस पर जूम किया, एक हैरान कुन हकीकत सामने आई। इस पत्थर की सतह पर मौजूद ढांचा बिल्कुल समुद्री मरजान यानी कोरल की तरह दिखाई दे रहा था। कोरल आमतौर पर जमीन पर समुद्री पानी में बनता है, जहां माइक्रोस्कोपिक जानदारी से सदियों में तश्कील देते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि मरीख पर ये मरजान जैसी साख्त कहां से आई? माहिरीन का कहना है कि इस पत्थर की शक्ल सूरत महज इत्तफाक भी हो सकती है, लेकिन इसकी साख्त में ऐसी खसूसियात मौजूद हैं जो कदीम पानी की मौजूदगी या मादनियाती अमल की तरफ इशारा करती है। मरीख पर पहले भी दरिया की पुरानी वादियों, खुश्क झीलों और नमकियात के ज़खायर की तस्वीर सामने आ चुकी है, जो ये बताती हैं कि अरबों साल पहले मरीख पर पानी बहता था। अगर ये पत्थर वाकई पानी से बनने वाली मादनियात पर मुश्तमिल है तो ये इस मफरूजे को मजीद मजबूत बना सकता है कि मरीख पर माजी में जिंदगी के लिए साजगार माहौल मौजूद था। नासा के साइंसदान फिलहाल इस पत्थर का कीमियाई तजिया और माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग कर रहे हैं। माइक्रोस्कोपिक इमेजिंग के जरिए पत्थर की इंतहाई बारीक साख्त को देखा जाएगा, ताकि ये मालूम किया जा सके कि आया ये मादनी क्रिस्टल ग्रोथ है या किसी हयातियाती अमल का नतीजा। अगर ये पत्थर हयातियाती अमल से तश्कील पाया है तो ये मरीख पर माइक्रोबियल लाइफ की मौजूदगी का एक मजबूत सबूत हो सकता है। यहाँ एक दिलचस्प बात यह भी है कि जमीन पर भी ऐसे पत्थर मौजूद हैं जिन्हें देखकर हम फौरन पानी की मौजूदगी का अंदाजा लगा लेते हैं। समंदरी कोरल की शक्ल अक्सर मादनी जमा शुदगी या क्रिस्टल की बढ़ोतरी से भी मुशाबत रखती है, खास तौर पर अगर वो पानी में इसके करीब पैदा हुई हो। इसलिए साइंसदान इस इम्कान को भी देख रहे हैं कि ये पत्थर महज एक जियोलॉजिकल इत्तेफाक हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि दरियाफ्त गैर अहम है। हकीकत में हर ऐसी दरियाफ्त साइंसदानों को मरीख के माजी की कहानी के करीब ले जाती है। माजी में मरीख मिशंस ने मिट्टी में कार्बन कंपाउंड्स और पानी से बनने वाली मादनियात की निशानदही की है। ये तमाम शवाहद ये बताते हैं कि कभी न कभी अरबों साल पहले मरीख पर ऐसा माहौल था जो जिंदगी को सहारा दे सकता था। ये दरियाफ्त इसलिए भी अहम है कि मुस्तकबिल में जब इंसान मरीख पर आबादकारी की कोशिश करेंगे तो पानी की साबका मौजूदगी और वहाँ के मादनियात की साख्त का इल्म इन्हें ये समझने में मदद देगा कि किस तरह वहाँ जिंदगी के लिए जरूरी वसाइल पैदा किए जा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ एक साइंसी दरियाफ्त नहीं बल्कि मुस्तकबिल में इंसानी मिशंस के लिए एक मुमकिन रहनुमा भी है। मजीद ये कि अगर ये साबित हो जाए कि ये पत्थर समंदरी कोरल जैसी साख्त का हामिल है और पानी में बना था, तो ये इंसानी तारीख की सबसे बड़ी साइंसी कामयाबियों में से एक होगी, क्योंकि इससे ये तय हो जाएगा कि जमीन कायनात में जिंदगी का वाहिद घर नहीं। ये पत्थर बाज़ाहिर एक आम चट्टान लगता है, लेकिन इसके अंदर छुपी हुई कहानी शायद अरबों साल पुरानी है। नासा की ये दरियाफ्त न सिर्फ मरीख के माजी की कहानी को समझने में मदद दे सकती है, बल्कि ये इंसानी तारीख का एक नया बाब भी खोल सकती है। वो बाब जिसमें हम जान सकेंगे कि हम कायनात में अकेले नहीं हैं। ये दरियाफ्त इस सफर का एक और संग-ए-मील है जो हमें सुर्ख सैयारे के राजों की गहराई तक ले जाएगा। तो क्या ये पत्थर वाकई जिंदगी की वजूहात का इशारा है या सिर्फ कुदरत का एक हसीन इत्तेफाक? इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आ जाएगा, और तब तक ये राज हमारे तजस्सुस को मजीद बढ़ाता रहेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार।